नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सना जमान और इस वक्त हम हैं चिलम चौकी पर। चिलम चौकी एक हसास तरीन मकाम है जहाँ हमारी फौज हेविली डिप्लॉयड है, क्योंकि ये सारा इलाका LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है। ये वही जगह है जहाँ कुछ साल कबल कारगिल का महाज लड़ा गया था, जो कि उस वक्त 3 महीने तक जारी रहा। बिल आखिर इस जगह को इसकी हसासियत की वजह से सियाहत के लिए बंद कर दिया गया था और सिर्फ मकामी लोगों के लिए इसको महदूद कर दिया गया था। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और यहाँ पे हम अपने ओरिजिनल CNIC नंबर के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दर्ज करवाएंगे और यहाँ से हमें मिलेंगे 2 पासेस और वो लेके हम आगे निकलेंगे बुर्जल टॉप की तरफ। बुर्जल टॉप से होते हुए हम मिनी मर्ग और डोमेल की वादियों का सफ़र करेंगे, जो खूबसूरती के लिहाज से अपना सानी नहीं रखती। पहले यहाँ आने के लिए परमिशन दरकार थी, मगर 2022 से ये हर खास व आम के लिए खोल दी गई है। यहाँ पे आने के लिए आपके पास अपना ओरिजिनल CNIC का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे 4x4 गाड़ी ही अलाउड है और सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक एंट्री की जाती है और 4 बजे से पहले आपको इस इलाके से एग्जिट लेना पड़ता है। अगर तो आप नाइट स्टे करना चाह रहे हैं तो आपके पास वहाँ के होटल्स की बुकिंग होना ज़रूरी है, जो कि आप उस वक्त मौके पे भी करवा सकते हैं। ओए यहाँ याकें बहुत आ रही हैं, ये बड़े बड़े सींगों वाली। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा याक्स एक साथ देखी हैं। सुनने में आता है कि इनकी तादाद कम से कम होती जा रही है और इनको प्रिजर्व करने के बहुत सारे इक़दाम जारी हैं। यहाँ आके इस बात का भी शदीद अंदाज़ा हो रहा है कि अस्तोर वाकई ही चरागाहों की सरज़मीन है। ये सामने जो खूबसूरत मंजर है, कैमरे की आंख इस तरह से इसको कैप्चर नहीं कर पा रही, जो कुदरती तौर पे हम वहाँ पे देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। हम पहुंच गए हैं चेक पोस्ट नंबर 1 पर और एक पास हमें यहाँ पे देते हुए अब आगे को जाना है। अपनी गाड़ी पे यहाँ आने से उस्मान काफ़ी कतरा रहे थे। उनको पता नहीं था कि रोड की कंडीशन किस तरह से होगी, तो वो चाह रहे थे कि हम जीप हायर कर लें। और जीप जो है वो बआसानी से चिलम चौकी से आप हायर कर सकते हैं और आई थिंक वो 15, 20, 25 इस तरह चार्ज करती है आपसे और उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से इलाकों को विज़िट करना चाहते हो। कि आप सिर्फ मिनी मर्ग तक जाओगे, डोमेल तक जाओगे, उससे आगे देवसाई की तरफ भी आप जीप में जा सकते हो। मैंने क्योंकि दीगर यूट्यूबर्स के वीलॉग्स देख रखे थे और इन्फॉर्मेशन काफ़ी मैंने इकट्ठा कर रखी थी, तो मैं इस चीज़ पे बाज़िद थी कि हम अपनी ही गाड़ी पे जाएं, क्योंकि अपनी गाड़ी का कंफर्ट लेवल बहुत अलग होता है। रोड कंडीशन काफ़ी मुनासिब है और बग़ैर किसी दुश्वारी के इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम अपने सफ़र की तरफ रवां हैं। मैं इस वक्त ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे मैं किसी मल्टी डायमेंशनल दुनिया में हूँ। मेरे इर्द गिर्द वॉलपेपर है और मैं उसमें से गुज़र रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में हूँ जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। ऐसा सिर्फ अब तक इमेजिनेशन में था। इतनी खूबसूरती पहली दफ़ा देखी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ों पे पड़ी ये बर्फ़ भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ ये कुदरती खूबसूरती भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी बहुत कुछ बाकी है आप सबके साथ शेयर करने को।
दर्राए बुर्ज़िल के करीब पहाड़ी चट्टानों के दामन में ये अजीबोगरीब शक्ल का जानवर मरमट कहलाता है। हल्के भूरे रंग का ये एक मजबूत जिस्म का गुलहरी नुमा जानवर है। अक्सर गर्मियों में यहाँ पे पाया जाता है। सड़क पे ये आम घूम रहे थे और जैसे गाड़ी गुजर रही थी ये साइड पे हो रहे थे। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं बुर्ज़िल टॉप पे। इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हैं, यानी कि तकरीबन पूरे 1 घंटे में चिल्लम चौकी से हमने बुर्ज़िल टॉप तक का सफ़र मुकम्मल किया। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेके हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई, थोड़ी सी वीडियोस बनाई और यहाँ की खूबसूरती को सराहा, अच्छी तरह से देखा और फिर यहाँ से हम आगे चेक पोस्ट पे जाएंगे। बाबूसर टॉप और हुजराब पास के बाद बुर्ज़िल टॉप पास बहुत ही फेमस है। सामने से पिक्चर लेना है अच्छी है। उस्मान यहाँ पे एंट्री करवाने के लिए उतरे हैं और हम यहाँ पे दोबारा से पिक्चर्स लेंगे। चलें जी, अब यहाँ से चलते हैं मिनी मर्ग की तरफ, जो कि दुनिया पे जन्नत का एक टुकड़ा है। चलें जी, अब यहाँ से चलते हैं मिनी मर्ग की तरफ, जो कि दुनिया पे जन्नत का एक टुकड़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इस वीलॉग में डिफरेंट लैंडस्केप्स और मुनफरिद जानवर देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ से शुरू होने वाली है नीचे की तरफ उतराई। ये रास्ता बाबूसर टॉप से काफ़ी मिलता जुलता है। इस रास्ते में काफ़ी शार्प टर्न्स हैं, तो गाड़ी को आपने बहुत एहतियात से चलाना है। ये है गुलतरी मोड़। यहाँ से मिनी मर्ग 17 किलोमीटर और डोमेल रेनबो लेक 32 किलोमीटर के फासले पर हैं। आई होप मेरे ये वीलॉग्स आपके लिए किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप इन इलाकों की तरफ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि इन वीलॉग्स के थ्रू आपको रोड कंडीशंस का, डिस्टेंस का और टाइम का बखूबी अंदाज़ा हो जाए। ये ज़िग-ज़ैग ट्रैक कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसको पार करना बहुत ही महारत का काम है। इसके लिए ड्राइवर को लो गियर में, स्लो स्पीड में बहुत ही एहतियात से गाड़ी को नीचे की तरफ लेके जाना है। इन इलाकों में छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए एहतियात
बेहद ज़रूरी है। गाड़ी के टर्न लेते ही व्यू में जो शिफ्ट आती है ना, उसके भी क्या ही कहने हैं। ये रहा हमारा होनहार ड्राइवर जिसने बड़ी ही हिम्मत दिखाई है, क्योंकि नज़ारों में गुम होना और इस ट्रैक पे रहना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ साइड पे पिलर पे लिखा हुआ है कि एक दफ़ा सूरत फातिहा और दरूद शरीफ पढ़ लें, तो आप भी पढ़ लें और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये है चेक पोस्ट नंबर 2। अल्लाह इसे हमेशा ऐसे ही बुलंद रखे। मुझे भी इन बाबा जी की तरह यहाँ बैठना है, इस माहौल को अपने अंदर समोना है, सारी फ़िक्रों से आज़ाद होना है। अब आपको जो पहाड़ नज़र आएंगे यहाँ से, वो सब्ज़े में लदे हुए होंगे। जी, डेंस थिक फॉरेस्ट्स। सड़क के हालात अब कुछ इस तरह से हैं। बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा और ठंडा है, तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो धूप निकलने की वजह से उस तरह से सर्दी महसूस नहीं हो रही थी कि हमें जैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता। मिनी मर्ग से पहले एक आबादी आती है, मेरे ख्याल से इसका नाम नसीराबाद या नासिराबाद था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ज़्यादातर मकामी घर लकड़ी के बने हुए हैं, जिनकी छतें भी लकड़ी की हैं, और कुछ कंक्रीट के घर हैं या गेस्ट हाउसेस हैं और उनकी छतें टीन की हैं। यहाँ पे भी बच्चे जगह जगह खड़े होके वेव कर रहे थे। भाग जा चुड़ैल है, आ जाओगी। कोई खास प्लान है। उस्मान के इन गूंगे जोक्स से मुझे ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत ये वादियाँ हैं, सुभान अल्लाह। सारी तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात की जिसने इतनी खूबसूरती इस दुनिया में दी है। आगे क्या होगा, जन्नत कैसी होगी। बिल्कुल, ये है मिनी मर्ग। जिस तरह सुना था, जिस तरह देखा था, उससे भी बढ़कर पाया है इसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ 2-3 दिन के लिए आना है कि यहाँ रुका जाए, यहाँ की खूबसूरती को अपने अंदर जज़्ब किया जाए, यहाँ के मकामी लोगों के साथ मुलाकात की जाए, उनका रहन सहन देखा जाए। आगे हमारे एक और चेक पोस्ट आ रहा है, यहाँ पे हमें अपना आईडी कार्ड सबमिट करवाना है, और जब हम विज़िट मुकम्मल कर लेंगे तो वापसी पे यहाँ से उसको लेते हुए जाएंगे।
इस साइन बोर्ड के मुताबिक डोमेल अभी भी 15 किलोमीटर आगे है। बस आपने खाने दे आवाज आती है। मार गए टिपा मन हो गई। ये आ गई मिनी मिल्क ट्रक शॉप। पूरी फैमिली मुझे ऑर्डर क्यों भेजा? एक आलू वाला। हाँ और हाँ जी जी हाफ फ्राई। ठीक है। ये आर्मी एरिया है, यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे थे, वाईफाई की सहूलत भी मौजूद थी। तो जैसे ही हम यहाँ पे रुके तो हर एक के फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह आने लग गए, कॉल्स आने लग गई। भूख हमें शदीद लगी हुई थी क्योंकि रात को हमने कढ़ाई प्रॉपर नहीं खाई, आधी कढ़ाई तो हमने यूं ही छोड़ दी। वो वाकई खाने के काबिल नहीं थी। 3000 रुपये ज़ाया होने का शदीद दुख मुझे है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपके पास चिल्लम चौकी के लिए कोई कैंड फूड साथ होना चाहिए। यहाँ हमने सादा पराठे ऑर्डर किए, साथ कुछ फ्राई अंडे थे और ऑमलेट थे, और एक आलू वाला पराठा ट्राई करने के लिए लिया। अच्छा मक्खियाँ भी हमारे साथ। अब लाइफ सेट है, नाश्ता हो गया, चाय विद अ व्यू हो गई, और क्या चाहिए। 2000 रुपये हमारे नाश्ते का बिल बना और तकरीबन 1000 रुपये की बच्चों ने स्नैक्स और ड्रिंक्स लिए। चलें जी, अब 15 किलोमीटर का मज़ीद सफ़र और 15 किलोमीटर की मज़ीद खूबसूरती से अपनी आंखों को ठंडा करते हैं और पहुंचते हैं रेनबो लेक डोमेल। लश ग्रीन फील्ड्स में घोड़े घास चर रहे हैं, क्रिकेट्स की आवाज़ आ रही है, बहुत ही हॉलीवुड वाइब्स आ रही थी। आई विश मेरे पास कोई जूम इन वाला लेंस होता जिससे मैं ये सब कुछ कैप्चर कर सकती। बट इट्स ओके, इट्स ऑल अ मेमोरी नाउ एंड आई एम एट पीस।
जंगल के इस हिस्से में ये कुछ मकान से बने नज़र आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये गेस्ट हाउसेस या होटल्स हैं जहाँ पे आप स्टे ओवर कर सकते हैं। हमारा क्योंकि डे ट्रिप था तो हमने इसके बारे में कोई मालूमात भी हासिल नहीं की। ये बुलंद और बाला दरख्त जैसे आसमान तक पहुंच रहे हैं। इनकी ताकत और लचक देखकर हैरत होती है। ये अपने वजूद से हम इंसानों को मुतासर करते हैं। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। दरख्तों के इर्द गिर्द वक्त गुजारने से मूड बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। फितरत में वक्त गुजारना दिमागी सेहत के मसाइल जैसे बेचैनी और डिप्रेशन में मदद करता है। इसीलिए शहर की ज़िंदगी को पीछे छोड़ के जब हम इन इलाकों की तरफ आते हैं, यहाँ पे हम काफ़ी रिलैक्स्ड फील करते हैं। बहुत सारे दरख्त काटे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम नेचर को प्रिजर्व करें, ना कि हम इसको काट कर ख़त्म करें। अगर हम इस तरह दरख्त काटते रहे तो हमारे इकोसिस्टम के लिए सख्त नुकसानदेह होगा और इसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तकरीबन हम लेक के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। कैसी लगी आपको फर्स्ट स्नीक पीक? यह है कार पार्किंग एरिया। यहाँ पे करेंगे गाड़ी को खड़ा और कुछ कदमों के फासले पर है लेक। इस वक्त मेरा एक्साइटमेंट लेवल पीक पे है। वो सामने जो नज़र आ रही थी उस पीक पे नहीं, उस पे तो सब्ज़ा है। ऐसी जगहें सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में होती हैं और मैं इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इज़ दिस ऑल फॉर रियल? अगर आप लोग हिप्नोथेरेपी से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका थेरेपिस्ट होता है वो किस तरह आपको आंखें बंद करवा के एक धीमी सी आवाज़ में बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक प्ले करके इमेजिनेशन की दुनिया से किस तरह लेके जाता है और किस तरह वो आपका ट्रॉमा, आपकी एंग्जाइटी, अपनी बातों से आपके इमोशंस जो भरे होते हैं आपके अंदर, वो किस तरह रिलीज़ करता है। यहाँ आकर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स हैं। बहुत लाइट फील कर रही हूँ, रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। ये पूरा सफ़र ही बहुत रिफ़्रेशिंग रहा है। तो जनाब, ये है पाक आर्मी की वॉल ऑफ फेम और राइट साइड पे ये ग्रे पिलर्स पाक आर्मी शुहदा मेमोरियल पिलर्स हैं। रेनबो लेक में अब सबका खुशामदीद। कुछ ही मिनटों में आप देखने वाले हैं पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लेक। मुझे लग रहा है मैं इस वक्त HD क्वालिटी में ये सब अपनी आँखों के सामने देख रही हूँ। आलूदगी के बगैर दुनिया कितनी हसीन हो सकती है। जिस तरफ निगाह जा रही है सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती है। ये रहा लेक, साफ शफाफ सब्ज पानी। Almost all the beautiful shades of green. This place is magical. फितरत का सहर अंगेज जादू इस वक्त मेरे दिल और दिमाग पे तारी था। अल्लाह पाक की कुदरत से मैं बेहद मुतासिर थी। ये
बहुत ही प्यारी बन रही है यहाँ से। झील के बिल्कुल सामने ये बेंच लगा हुआ था और यहाँ पे बैठ के हमने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स ली। कितनी हसीन है ये ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त एक ड्रीम लैंड में सैर पे हूँ। Perfectly painted canvas. Subhanallah, I feel so blessed to have witnessed this beauty. A dream come true, Alhamdulillah. यहाँ पर बोटिंग करने की सहूलत भी मौजूद थी। और ये रहा हमारा सब्ज़ हलाली परचम। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वक्त की किल्लत की वजह से हम क्रिस्टल लेक नहीं जा सके क्योंकि हमें वापस 6 बजे तक गिलगित पहुंचना ज़रूरी था। यहाँ से आगे अगर आप पैदल चलते जाएं तो आप क्रिस्टल लेक पहुंच जाएंगे। इस जगह पे तो बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं किसी फेरी लैंड में हूँ। सब्ज़ घनी घास, पौधे, फूल और तितलियाँ। I can't get enough of this place. मैंने एक आखिरी बार इसकी खूबसूरती को अपने अंदर ढालने की कोशिश की। इस जगह को छोड़ के जाने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था, मगर आगे मंजिलें और भी हैं। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं गिलगित की तरफ जाने को। मेरे साथ जो कज़न मुझे कंपनी कर रहा था, उसकी जॉब के नए नए दिन थे और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चा जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। गिलगित से अस्तोर हम 3 घंटे में पहुँचे। अस्तोर से चिल्लम चौकी तक हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे। चिल्लम चौकी से मिनी मर्ग तक हमें 2 घंटे लगे। मिनी मर्ग से आगे रेनबो लेक तक हमें तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटा लगा। अगर ये सारा टाइम कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव हमारी यहाँ से गिलगित तक की बन रही है। इस वक्त हम घने जंगलों में से गुजर रहे हैं और हमारे साथ ही श्योक रिवर का ये साफ शफाफ पानी गुजर रहा है। इन इलाकों की ख़ास बात यह है कि कुदरत ने इनको जो वाटर चैनल्स दिए हैं, इंसान ने उसी के आसपास अपने आप को बिल्ड किया है। लोगों की प्राइमरी लिविंग सोर्स यहाँ पे फार्मिंग है और यहाँ पे गंदम, जौ और आलू काश्त किए जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए भेड़ बकरियाँ पाल रखते हैं, जिससे उन्हें दूध, गोश्त और ऊन हासिल होती है। मिनी मर्ग में फ़िशिंग भी एक पॉपुलर एक्टिविटी है। रास्ते में मैंने 1-2 फ़िशर्स को देखा। यहाँ पे 3 से 4 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास बाकायदा यहाँ पे लगे हुए दरख्तों की
तादाद के हवाले से तमाम मालूमात मौजूद है। ये दरख्त इस वक्त आसमान से आती हुई सूरज की किरणों को फ़िल्टर कर रहे हैं। दरख्तों की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। हमने किसी न किसी तरह शायद इनकी हिफाजत नहीं की, जिसकी वजह से आज हम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं। हमें चाहिए हम अपने शहरों में खूब दरख्त उगाएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा, और ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना हम सब के लिए अच्छा है। सामने ये मंजर देख के बस हॉलीवुड की कोई मूवी याद आ रही है। बस हीरोइन हमारी देसी है। यहाँ पे ड्रोन शॉट ली जाती तो ओहो हो कमाल हो जाती, मगर मिनी मर्ग के अंदर ड्रोन लेके आना मना है। मैं हुंसा भी 2-3 दफ़ा गई नहीं हूँ, बट दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट। आई लव अस्तोर, और मिनी मर्ग हमेशा मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। आई एम लीविंग अ पीस ऑफ माई हार्ट हेयर। आई एम डेफिनेटली कमिंग बैक अगेन हेयर टू स्पेंड 2-3 days एट लीस्ट। ये हैं मिनी मर्ग के गेस्ट हाउसेस, जहाँ पे आप आके स्टे ओवर कर सकते हैं। दिन में इस इलाके की खूबसूरती तो आप देख ही चुके हैं, और यहाँ पे रात को किस कदर खूबसूरत समा होगा, बस वो भी हम इमेजिन ही कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, खुली फिज़ा में औस से भीगी हुई घास में आप लेटे हुए हों, और जैसे ही आपकी नज़र ऊपर जाए आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे आपके चारों तरफ रोशनी फैला रहे हों। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट, एंड आई कांट वेट टू कम बैक अगेन फॉर दैट, इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीलॉग को ज़रूर शेयर करें। इस ट्रिप पे जितने भी वीलॉग्स मैंने बनाए हैं उनको एडिट करने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि वापस आके मैं इन सब को एडिट कर रही हूँ और आराम से अपलोड कर रही हूँ, और दोबारा से उन्हीं मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही हूँ। लाहौर की गर्मी में बस यही चिल सीन्स हैं। नेक्स्ट वीलॉग हमारा गिलगित में ब्रेक डे होगा, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर के कुछ क्लिप्स, और उसके बाद हमारा प्लान है स्कर्दू जाने का, जहाँ पे हम अपर एंड लोअर कचूरा जाएंगे और फिर खपलू फोर्ट देखने के लिए जाएंगे। तो बाकी वीलॉग्स भी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊं। रब्ब इब्नी ली इंदिका फिल बैतल जन्नह। यकीनन जन्नत इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी और हमेशा के लिए होगी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान घर अता फ़रमाए, आमीन। हमारे सामने मिनी मर्ग का ज़िगज़ैग ट्रैक है जो कि अब हम क्रॉस करेंगे, और जैसे एहतियात से हमने उतराई मुकम्मल की थी, उसी तरह एहतियात के साथ हम चढ़ाई करेंगे।
इंशाल्लाह। अगले कुछ मिनटों में लैंडस्केप शिफ्ट होने वाला है। यहाँ आपके सामने पहाड़ों की जो चोटियाँ दरख्तों से लदी हुई हैं आगे जाके स्नो से कवर्ड नज़र आएंगी। बुर्ज़िल टॉप से होते हुए हम दोबारा अस्तोर की तरफ जाएंगे और अस्तोर से इंशाल्लाह हम गिलगित को पहुँच जाएंगे। ये पहाड़ी सिलसिले हसीन से हसीन तर होते जा रहे हैं। मिनी वर्ल्ड जाते हुए मेरी नज़र इन गुलाबी रंग के फूलों पर नहीं पड़ी जो कि पानी के साथ साथ चल रहे हैं। जून से सितंबर के महीने ऐसे हैं जो कि यहाँ पे टूरिज़्म के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिलेगी और सब्ज़ा भी देखने को मिलेगा। बुर्ज़िल टॉप तक का सफ़र और बुर्ज़िल टॉप से गिलगित तक का सफ़र हमारे लिए बहुत ही एडवेंचरस और यादगार रहेगा हमेशा। ये प्यारी मेमोरीज़ हमेशा के लिए हमारे दिलों में और दिमाग में महफूज हो गए हैं। सफ़र शुरू करते हुए आपकी कैफियत भी अलग होती है और मंज़र भी अलग होते हैं, और सफ़र के वापसी पे भी आपके मंज़र भी अलग होते हैं और कैफियत भी अलग होती है। यकीनन बाइक पे सफ़र का भी अपना ही मज़ा होगा, इसीलिए इस दफ़ा बहुत सारे बाइक टूरिस्ट हमें मिले रास्ते में। नथिंग लास्ट्स लॉन्ग, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना है। कुछ अगर आपके साथ रह जाती हैं तो वो हैं यादें, और कोशिश करें कि आपके पास बहुत सारी अच्छी यादें हों। वीलॉग इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब एंड के कुछ क्लिप्स आप बग़ैर मेरी आवाज़ के एंजॉय करें। अल्लाह पाक ने हमें नवाजने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमने भी अपने मुल्क का कख नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा शाद व आबाद रखे। मेरी तरफ से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक ने जिस तरह हमें इस जन्नत नुमा वादी में आने का मौका दिया है, इसी तरह अल्लाह पाक हमारी अब्दी ज़िंदगी में हमें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अपना ख्याल रखें। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।